Hello, good evening. Welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to study the chapter 7 coordinate geometry of class 10th. So students, in this chapter we have to find the distance between two given points in the plane. प्लेन में दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद हमें इस चैप्टर में सेक्शन फार्मूला फाइंड करना है। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट के हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ना है। यानी ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में हमें पढ़ना है। एक पार्ट में हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना समझना है, और सेकेंड पार्ट में हमें सेक्शन फार्मूला से जो है किसी लाइन सेगमेंट को किस तरह डिवाइड किया जाता है वो पढ़ना है। और थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट के हेल्प से किसी ट्रायंगुलर एरिया का हम रीजन कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला डेरिवेट करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब किसी प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस को जब ड्रॉ किया जाता है तो वह प्लेन जो है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। और हमें ये भी पता है कौन से क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का सिंबल होता है माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का होता है प्लस माइनस। ये सब बातें जो है हम लोग 9th क्लास में या 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। साथ में हम ये भी पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ उसको अब्सिसा भी बोलते हैं। वैसे ही वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट को एक प्लेन में इंडिकेट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला जो इसे ये हम एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहला ये है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स यह एक्स का वैल्यू है और यह वाई का वैल्यू है, ये आपको पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए हुए टोटल कंसेप्ट को आप ध्यान से समझोगे। पहला ये मेरा टॉपिक हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है, इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स यह ओरिजिन हो गया। हम इस प्लेन में 2 पॉइंट्स को लेते हैं। हमने इस प्लेन में 2 पॉइंट को लिया, जिस पॉइंट का नाम हम इंडिकेट कर देते हैं P एंड Q। P एंड Q ये 2 पॉइंट्स है। इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनको ज्वाइन कर लेंगे, फिर इस पॉइंट को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर लेना है, इन दोनों को। ऐसे करने के बाद हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया R और S। मान लिया O से R के बीच का डिस्टेंस x1 है। O से R के बीच का डिस्टेंस कितना हमने मान लिया, x1। और वैसे ही जो है O से S के बीच के डिस्टेंस को हमने मान लिया x2 मान लिया। वैसे ही ध्यान से समझोगे, ये R से Y के डिस्टेंस को हमने y1 मान लिया, और S से
क्यू के बीच के डिस्टेंस को y2 मान लिया। इस तरह जो है इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका हो गया x1 y1, और इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। यानी पॉइंट P जो है, पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया x1, और पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया y1। वैसे ही Q पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया x2, और y एक्सिस से डिस्टेंस इसका हो गया y2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसका नाम हम, इस पॉइंट का नाम हम लिख देंगे T। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स, हमें ये पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पी टी का और साथ क्यू टी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ से हम डेरिवेशन के लिए देखते हैं। ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, लेट ओ आर इज इक्वल टू x1 and OS is equal to x2. Similarly PR is equal to y1 and SQ is equal to y2। Therefore P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 जो कि ऊपर लिख चुके हैं, और Q का हो गया x2 y2। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये PT का वैल्यू फाइंड करना है। तो RS और PT दोनों क्या है, इक्वल है। तो RS का वैल्यू PT के वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर RS इज इक्वल टू क्या है, PT। तो RS का वैल्यू निकालने के लिए OS में से OR को माइनस कर लेंगे, OS माइनस OR। तो इस तरह OS का वैल्यू हो गया x2 माइनस x1। इस तरह बहादुरों ये जो है x2 माइनस x1 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, x2 माइनस x1 इसका वैल्यू हो गया। आप इस पे इंडिकेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो है y1 है, हम आपको बता चुके हैं, फिगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। यहाँ से यहाँ तक y1 है, और ये पूरा का पूरा जो है y2 है, बट हमें यहाँ से यहाँ तक केवल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस कर लेंगे। देयरफॉर QT इज इक्वल टू हो जाएगा SQ माइनस ST, SQ माइनस ST। तो SQ तो y2 माने हैं, बट ST जो है, ST इज इक्वल टू RP। ST और ये RP दोनों क्या है, इक्वल है। तो RP का वैल्यू है y1। इस तरह जो है इसका वैल्यू हो गया आपका QT का y2 माइनस y1। अब देखेंगे हम लोग एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे साइड पे लिखेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग सॉरी यहीं पे हम बता दे रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है PQ इज इक्वल टू रूट अंडर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो PT का वैल्यू कितना है, PT का देखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो यही जो है रूट अंडर x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फार्मूला को इंडिकेट करता है। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने का डेरिवेशन है, आप इसे नोट कर सकते हो। एक चीज़ फिर से बता दें, यहाँ पे x2 माइनस x1 के प्लेस पे आप x1 माइनस x2 भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर फिर से क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, इसलिए कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट आप लोग, ये आपके एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखते चलेंगे, ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहे हैं आप सबको। तो यहाँ पे x1 यानी 2 माइनस 4, ये करोगे आप लोग 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 प्लस 4, दैट मीन्स ये हो गया रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होगा, तो डबल 2 का और सिंगल 2 जो है बाहर आ जाएगा, एक रूट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिट में। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा माइनस है, यहाँ भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लिखोगे आप लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, -5 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -5 का होल स्क्वायर और फिर माइनस x2 का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करोगे, फिर प्लस y1 का वैल्यू कितना है जी, 7 का स्क्वायर और माइनस y2 का यानी -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 24 प्लस 40, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 यूनिट। ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये 0 0 ओरिजिन को इंडिकेट करता है। अगर 2 पॉइंट में एक पॉइंट ओरिजिन दिया हो तो डिस्टेंस फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। देयरफॉर लिखोगे आप लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आप यूज करोगे जब एक पॉइंट ओरिजिन हो तब। तो ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो x हो गया 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। आप 36 का स्क्वायर यहाँ पे पता कर लोगे, जितना आएगा यहाँ पे आपको लिख देना, और इसका 225 होता है। अब इसको यहाँ पे ऐड करके आपको सॉल्व कर लेना है, इतना यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है फिर नेक्स्ट पार्ट में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2।
सेक्शन 7.2 में एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में दो टाउन्स है, दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब आप उस सेक्शन में क्वेश्चन को देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो है आपको दो पॉइंट के बीच एक लाइन ड्रॉ किया हुआ दिखाई देगा, तो आप इजीली जो है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना पता हो गया है। तो ये एक पार्ट का सॉल्यूशन है, एक पार्ट जो है आपको खुद से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। चेक करना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो किसी पॉइंट्स को चेक करना हो कोलिनियर है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी और इसे सी। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जो है इन दोनों के डिस्टेंस का सम जो है इसके डिस्टेंस के अगर इक्वल आ जाता हो, देन वी कैन से दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। अगर इन दोनों का सम जो है थर्ड डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर में जाएंगे। तो चेक करते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। लेट A 1 5 B 2 3 एंड C 7 - 2। देन हमें A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे AB। तो AB इज इक्वल टू रूट अंडर x1 - x2 यानी 1 - 2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 - 3 5 - 3 टू दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर हुआ, -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स ये हो गया √5। यानी ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, √5 यूनिट। फिर बी सी फाइंड करेंगे, बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 3। तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लिख दे रहा है डायरेक्ट, का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -5 का स्क्वायर प्लस 3 to 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 25 और इसका भी हो जाएगा 25, यानी ये रूट अंडर कितना हो गया 50। यानी हम इसको लिख सकते हैं 20 2 जा 50 यानी 5√2 लिख सकते हैं। 5√2 यूनिट हो गया। यानी बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5√2 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे सी ए या ए सी के बीच का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 7 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 5 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5 to 7 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 36 + 49 इज इक्वल टू हो गया 9 6 15 कैरी 1 4 3 7 1 8 रूट अंडर 85 यूनिट। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस अब इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल नहीं ना हो रहा है, यानी √5 प्लस 5√2 इज नॉट इक्वल टू √85। इन दोनों का सम जो है तीसरे के इक्वल नहीं है, देयरफॉर
गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस ये आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, यानी ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। अगर इन दोनों का सम जो है थर्ड के इक्वल हो जाता तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते। तो आप इसे नोट कर लेंगे। और बीच में हम आपको ये भी बता दें स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को जो है दूसरे स्टूडेंट्स का साथ शेयर करेंगे और साथ में इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है 6 नंबर। ये आपको बताना है कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो क्या करेंगे, आप इसे ए बी सी और डी मान लेंगे। ए बी सी और डी हम आपको समझा रहे हैं, और ये आपका इस तरह का एक होमवर्क हो जाएगा। अगर आप जो है पहले से कंप्लीट कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें कंफर्म कर देंगे। ये देखिए कैसे करना है। पहले ये ए बी हो गया, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एक क्वाड्रिलेटरल जो है अच्छा से आपको बना लेना है, ए बी सी डी। इस पे जो है सबका कोऑर्डिनेट बगल में लिखेंगे, -1 -2 1 0। हम आपको केवल समझा रहे हैं, -1 2 करना आपको है, और ये हो गया -3 0। साथ में जो है दोनों डायगोनल को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है, आप पहले ए बी फाइंड करोगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस, सी डी का, डी ए का, यानी चारों साइड के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है आपको पता है। साथ में इन दोनों डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी और बी डी। ये सबका डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आप कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन पे जाओगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये फिगर कौन सा क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। जैसे अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है और साथ में दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होता है तो वह स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है तो वो रोहम्बस होता है। तो ये आप लोग ऑब्जर्व कर लोगे, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स का प्रॉपर्टी क्या है। उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप पता कर सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। आपका ये जो सॉल्व करने का प्रोसेस है हम बता चुके हैं। फिर इसमें के बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही करने हैं। अब रही बात जो है स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसमें के बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट करके हम आपको बताएंगे, और ताकि जो है आपका पूरा जो है ये एक्सरसाइज सहित जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में नेक्स्ट वीडियो में वो सेक्शन फार्मूला के साथ भी इंक्लूडेड होगा। तब तक के लिए आप इतना समझे। और साथ में जो है लास्ट में स्टूडेंट्स जो है यही कहेंगे कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो। और आपका सब्सक्राइब और लाइक करना जो है मनोबल को बढ़ाता है, जिसके कारण जो है रेगुलर वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।